हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। मैं ज्योति मिश्रा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आप सभी को इस शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्र में माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आने वाली परीक्षाओं में आप लोग बेहतर कर सकें। तो इसी परीक्षाओं को देखते हुए अपने कार्य को बेहतर बनाने के लिए हम लोग आज नया टॉपिक लेके आए हैं, जो हमारे हेल्थ साइंस और न्यूट्रिशन साइंस तीनों में है। और जो रोग है, यानी हम लोग देख रहे हैं डायबिटीज़ से क्वेश्चन हमारे पेपर में पुटअप किए गए थे। 2021 में भी वहाँ से क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, डायबिटीज़ क्या है, कैसे है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, डाइट इन डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ में कैसा आहार लेंगे। हम लोग थेरेपेटिक डाइट पढ़ रहे थे, यानी उपचारात्मक आहार। तो उसमें हम लोग पहला रोग है डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या आहार लिया जाता है उसको पढ़ेंगे। तो डायबिटीज़ क्या है, लोग बता सकते हैं डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज ऐसा रोग है जिसमें सामान्य ग्लूकोज की मात्रा बढ़ या फिर घट जाती है। तो क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। हमारे शरीर में जो सामान्य ग्लूकोज की मात्रा है वो कितनी है, 80 से 100 mg प्रति 100 ml ब्लड में। कितना होता है, 80 से 100 mg प्रति 100 ml ब्लड में हमारा ग्लूकोज अगर है तो वो नॉर्मल है, नहीं तो फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। क्या होता है, या तो कम हो जाता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं डायबिटीज क्या है। डायबिटीज ऐसा रोग है जिसमें रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ये हमारे जो हमारे लैंगिक देखते हैं, जो अमाशय में होता है, क्या होता है, हमारा अग्नाशय होता है। ठीक है, अग्नाशय में क्या होता है, अग्नाशय में होता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। उसमें होता है ना लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं, हैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है। उससे क्या निकलता है, इससे इंसुलिन निकलता है। किससे निकलता है, अगर हम पूछें इससे इंसुलिन निकलता है तो इंसुलिन किससे निकलता है, इसकी जो बीटा सेल्स होती हैं, इससे क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। और ये इंसुलिन जो होता है ये हमारे रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करके रखता है। क्या करता है, हमारे रक्त शर्करा की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का कार्य क्या है, रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, जो इंसुलिन है इसका कार्य रक्त शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, देते हो गया डायबिटीज। और जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, घट जाती है। क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, यानी रक्त शर्करा की मात्रा अगर बढ़ी तो क्या होगा और घटी तो क्या होगा। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए देखिए ये है बीटा सेल। ठीक है, क्या है, ये है बीटा सेल। बीटा सेल में अगर क्या हुआ, बीटा सेल में जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, और क्या हुआ, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर बीटा सेल में इंसुलिन की मात्रा घट गई और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। यहीं पे अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ गई और ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, घट गई, तो क्या होता है,
हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो है हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया एक रोग है जो हमारी इंसुलिन यानी डायबिटीज में होता है। अगर इसकी इंसुलिन की मात्रा घटी तो हाइपरग्लाइसीमिया और इंसुलिन की मात्रा बढ़ी तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इतना हो गया। और एक चीज़ हम लोग और देखते हैं कि इसको डायबिटीज़ को और किस किस नामों से जानते हैं। तो जानते हैं डायबिटीज़ को किस किस नामों से जानते हैं? डायबिटीज़ को हम क्या कहते हैं? मधुमेह भी कहते हैं। डायबिटीज़ को हम क्या कहते हैं? मधुमेह, मधुमेह कहते हैं। इससे हम और भी एक नाम से जानते हैं, चीनी या पेशाब इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे चीनी या पेशाब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया। और इस स्थिति में क्या होता है, जब डायबिटीज हो जाता है तो हमको क्या खाना चाहिए, कैसा कार्बोज लेना चाहिए? जो हम जटिल कार्बोज होता है, यानी डायबिटीज में क्या खाना चाहिए? डायबिटीज में जटिल कार्बोज, क्या करते हैं? जटिल कार्बोज खाना चाहिए, जटिल कार्बोज लेना चाहिए। जटिल कार्बोज क्या होता है? जटिल कार्बोज अगर हम पूछते हैं, जो देर से पचे, क्या होता है? जो देर से पचे। ठीक है, यानी हमें ऐसा कार्बोज लेना चाहिए जो देर से पचे डायबिटीज में। उसके बाद हम लोग डायबिटीज के लक्षण देखते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या है। डायबिटीज के लक्षण जो हम समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? डायबिटीज के क्या लक्षण होते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग डायबिटीज होता है तो क्या होता है? तो यहीं पे हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, पहला क्या हो गया? हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा क्या हुआ? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। अगला क्या होता है? मधुमेह, पॉलीयूरिया। मधुमेह, पॉलीयूरिया। क्या क्या हुआ? एक हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, मधुमेह, पॉलीयूरिया। और क्या कहते हैं इसकी, अगर जो है डायबिटीज होने पर डिहाइड्रेशन भी होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया हो गया। और इससे थकान होती है। क्या? थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। क्या होता है? थकान, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है। और क्या होता है? इसमें पॉलीफेजिया एक बीमारी होती है, वो भी हो जाता है। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया हुआ। और क्या होता है? और इससे कीटोसिस भी हो जाती है। कीटोसिस का मतलब होता है क्या जानते हैं? कीटोसिस यानी विष उत्पन्न हो जाना। ठीक है,
इसकी कमी, डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं वो हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव हो जाता है या फिर कमी हो जाती है, थकान होता है, क्या होता है, नाड़ी संबंधी विकार हो जाते हैं, मोटापा होने लगता है, मांसपेशियों में मरोड़ होने लगता है, घाव देरी से भरता है, और क्या होता है, और जो है रेटिनोलाइसिस हो जाता है। इस प्रकार बहुत सारी सी बीमारियां हो जाती हैं जो हमारे डायबिटीज के कारण होती हैं। ठीक है, घाव देरी से भरना, ठीक है, घाव देरी से भरना, इतना हम लोग देखते कि नाड़ी संबंधी विकार, नाड़ी संबंधी विकार, ठीक है, ये सब हम लोग देख लिए इतना ना कि डायबिटीज के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया हम लोगों ने पढ़ लिया कि मतलब इंसुलिन ग्लूकोज की अधिकता से हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, अब ग्लाइकोसूरिया, क्या ग्लाइकोसूरिया जो होता है, इसमें जो सामान्य ग्लूकोज की मात्रा से इसकी मात्रा 300 से लगभग 500 हो जाती है। क्या हो जाती है, ग्लाइकोसूरिया में रक्त शर्करा की मात्रा कितनी हो जाती है, 300 से 500, 300 से 500 क्या हो जाता है, प्रति 100 ml ब्लड में हो जाता है, 100 ml ब्लड में हो जाता है। अब मध्य में जान ही रहे हैं क्या होता है, उसका पॉलीयूरिया, ये पॉलीयूरिया में क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है इसमें, ठीक है, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा। अगला क्या, डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है, डिहाइड्रेशन में। और अगला क्या, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया क्या होता है, बार बार प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास लगना। ये सारे जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ग्लाइकोसूरिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, पॉलीफेजिया, ये सब पूछते हैं ना। और पॉलीफेजिया में क्या होता है, भूख लगना, मतलब बार बार भूख लगती है, इसमें बार बार भूख लगती है, ठीक है। अब कीटोसिस आप ही जान ही रहे हैं कि इसमें विष उत्पन्न हो जाता है। वसा उत्तकों में वसा के जब वसा उत्तक जो है उसमें अधूरा जारक होता है, मतलब उसका अच्छे से पाचन या शोषण नहीं होता तो कीटोनिकाय बन जाता है, जिससे कीटोसिस हो जाता है और ये विष उत्पन्न करता है शरीर में, ठीक। ये तो हुआ डायबिटीज के लक्षण। अब हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसमें अब हम क्या देखेंगे कि डायबिटीज में मतलब मधुमेह रोग में क्या आहार लिया जाता है, रोग का उपचार कैसे करते हैं, ठीक है। इस रोग का उपचार, उपचार, ठीक। मधुमेह रोग का उपचार देखेंगे कैसे, कि इसमें कैलोरी कैसी देनी चाहिए, कैलोरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कैलोरी हम लोग जानते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, जितना हम ले रहे हैं उससे सामान्य कैलोरी से 5% तक कम लेना चाहिए, ठीक है। सामान्य कैलोरी से 5% तक कम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, कार्बोज। अगला क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन में क्या करना चाहिए, प्रोटीन जो है ये जो है बढ़ा कर देना चाहिए, जितना हम ले रहे हैं उससे बढ़ा कर देना चाहिए। डायबिटीज पेशेंट को प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा दीजिए, बढ़ा कर देना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, अगला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कितना देना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं इससे ये सारी इसी की अधिकता से डायबिटीज हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करना चाहिए, एक कम कर देना चाहिए, कम क्या, बहुत कम कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए, बहुत कम कर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैलोरी हुआ, प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा,
वर्षा देखते हैं कितना लेना चाहिए। वर्षा कितना ले, वर्षा जो रहता है सामान्य लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। वर्षा सामान्य, ठीक, वर्षा सामान्य होना चाहिए। तो उपचार में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा उपचार होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मान लीजिए उपचार करना है तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिन का इंजेक्शन, क्या होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। पहला जो होता है वो घुलनशील प्रभाव होता है, मतलब इसका जो इंसुलिन है उसका कैसा प्रभाव होता है, घुलनशील प्रभाव होता है, घुलनशील प्रभाव। हम लोग लिख के फिर आपको समझा रहे हैं, ठीक है। डिपॉट इंसुलिन, ओके। ये जो घुलनशील प्रभाव होता है ये 6 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। और ये जो डिपॉट इंसुलिन होता है ये 10, इसका प्रभाव 10 से 12 घंटे तक रहता है, 10 से 12 घंटे तक, ठीक। हमारे यहाँ से जो होता है, हमारा जो बीटा सेल होता है ना, क्या होता है, हमारा जो बीटा सेल होता है या यहाँ से जो होता है हमारा बीटा सेल जो है, बीटा सेल वो 40 यूनिट जो होता है वो क्या श्रावण करता है, इंसुलिन को, ठीक है। 40 यूनिट क्या श्रावण करता है, इंसुलिन। 40 यूनिट इंसुलिन श्रावण करता है एक दिन में, ठीक है। इंसुलिन श्रावण करता है, इंसुलिन श्रावण करता है एक दिन में, ठीक। क्या करता है, इंसुलिन श्रावण करता है वो भी एक दिन में, ठीक। अब मधुमेह के प्रकार लीजिए। मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, मधुमेह के प्रकार, मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखते हैं मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग दो देखते हैं, मधुमेह 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, IDDM, DDM, और दूसरा क्या होता है, NIDDM। इसका फुल फॉर्म देख लें, IDDM का क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस। क्या होता है, डायबिटीज मेलिटियस। क्या होता है, हाँ, मेलिटियस, ठीक है। अगला क्या है, इसमें क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट इन डायबिटीज क्या होता है, डायबिटीज मेलिटियस। क्या होता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है जो पूछा भी जाता है। एक होता है इसमें से, और क्या होता है, जुवेनाइल। इतना हो गया ना। अब हम क्या एक चीज और देख लेते हैं कि एक होता है जुवेनाइल डायबिटीज, जुवेनाइल
डायबिटीज। एक होता है जुवेनाइल डायबिटीज, ये होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल। तो ये जो जुवेनाइल डायबिटीज है ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? ये बच्चों में होता है, जो आनुवंशिक है, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है आनुवंशिक। ठीक है। अगला क्या है? जेस्टेशनल डायबिटीज में क्या जानते हैं? ये गर्भावस्था में होता है, सिर्फ जो गर्भवती स्त्री होती है उनमें ये होता है। क्या होता है? गर्भावस्था में होता है। और देखिए ये गर्भावस्था में होता है, और जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है तो ये सब अपने आप खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। और जो जुवेनाइल डायबिटीज होता है वो बच्चों में होता है, और ये आनुवंशिक रोग है जो बच्चों में हो जाता है। ठीक है। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने डायबिटीज पढ़ा। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज वो है जिसमें रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। जो हमारा सामान्य ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 से 100 mg प्रति 100 ml ब्लड में सामान्य ग्लूकोज की मात्रा होती है, जिसकी घटने या बढ़ने से हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज, मधुमेह या फिर चीनी या पेशाब हो जाता है। इसमें हमें क्या, कैसा आहार लेना चाहिए? हमें जटिल कार्बोज लेना चाहिए, जो देर से यानी जो देर से पचने वाला आहार हमें इसमें लेना चाहिए। ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इंसुलिन है क्या? इंसुलिन जो होता है हमारे अग्नाशय के लैंगर है, इसकी दूपिकाओं से जो बीटा, उसमें जो बीटा सेल्स होता है, उसमें 3 सेल्स होते हैं, एक अल्फा, बीटा, गामा। तो जो बीटा सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स से हमारा क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन जो है हमारा क्या करता है? इंसुलिन का काम है रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। और जब रक्त शर्करा हमारी नियंत्रित रहेगी तो हमारा डायबिटीज नहीं होगा, हमारा जो सामान्य ग्लूकोज की मात्रा तो जो है नियंत्रण में रहेगा। और जब यही घट या बढ़ जाता है, यानी इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, तो हमें क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। हमारा अगर इंसुलिन की मात्रा कम हुई और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ये हम लोगों ने हम लोगों ने सब कुछ इसको पढ़ लिया। ठीक है। और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा है कि इसके क्या क्या कारण है, क्या रोग इसका कारण। हाँ, डायबिटीज के कारण क्या? वंशानुक्रम के कारण होता है, और गर्भावस्था, मानसिक तनाव, जिसे गर्भावस्था में मानसिक तनाव में और इस सारे कारण जो होते हैं वो डायबिटीज के होते हैं। किन किन कारणों से होता है? मोटापा भी होता है। ये सारे कारण हमारे डायबिटीज के होते हैं। तो इसके का लक्षण हम लोगों ने बताया थे क्या क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण में क्या होता है? थकान होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारी चीज जो कमी हो जाती है हमारा डायबिटीज के कारण हो जाती है। अगर इसमें हम लोगों ने इसका उपचार क्या देखा था? किस कैलोरी, इसमें जो सामान्य कैलोरी हम लोग ले रहे हैं उससे डायबिटीज में 5% तक कम लेना चाहिए। 5% कम किसमें लेना चाहिए? डायबिटीज में, जो हम सामान्य ले रहे हैं। अगला क्या? प्रोटीन क्या करना चाहिए? प्रोटीन बढ़ा कर देना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन बढ़ा कर देना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट बहुत कम देना चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट दे ही ना। हमारे जो डायबिटीज में हमें कार्बोहाइड्रेट कम कर देना चाहिए, एकदम कम, बहुत कम कर देना चाहिए। और जो वसा है, वसा को सामान्य रहने देना चाहिए। ठीक है। वसा सामान्य रहने देना चाहिए, वसा को सामान्य। और इसका उपचार होता है, मतलब जो हमारे उपचार हम लोग पढ़ रहे थे इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाकर भी उपचार होता है। जब हमारी डायबिटीज की मात्रा बढ़ जाती है, जब आहार ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता तो हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है। इंजेक्शन में क्या होता है? एक घुलनशील प्रभाव होता है जिसका असर 6 घंटे तक ही रहता है। ठीक है। अगला डिपॉट इंसुलिन होता है जिसका प्रभाव 10 से 12 घंटे रहता है। ये बीटा सेल्स, जो हमारा बीटा सेल्स है, इससे 40 यूनिट इंसुलिन श्रावण करता है। कब कर? एक दिन में 40 यूनिट इंसुलिन का श्रावण करता है। ठीक है। और जो मधुमेह के प्रकार, हम लोगों ने मधुमेह के प्रकार भी देखे। पहला जो है वो क्या था? ये IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस। अगला दूसरा जो है ये जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटियस। इसका जो फुल फॉर्म है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। पहला है जुवेनाइल डायबिटीज जो बच्चों में होता है, और दूसरा है जेस्टेनाइल डायबिटीज जो गर्भावस्था में, तो जिसका कोई इलाज नहीं करवाना पड़ता। ये गर्भावस्था पश्चात स्वयं ही ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा डायबिटीज के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन जाते हैं, पिछली बार 2021 में पूछा गया था वाले, ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है। तो ठीक है, आप लोग को अपना तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।